समय की सबसे बड़ी खबर न्यूज रूम लाइव में हमारे दर्शकों को बता दें कि संसद के आसपास के इलाकों में सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए वहां से पल पल की जानकारियां दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन अभी जो वहां पर क्या ताजा हालात हैं इसके लिए लगातार हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि संसद के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया है। वहां पर प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद अब लगातार सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, हम आपको अलग अलग तस्वीरें ये लगातार संसद के पास की दिखा रहे हैं। संसद के गेट को बंद कर दिया गया है। संसद के पास प्रदर्शनकारी मौजूद है। लाठीचार्ज भी कई जगहों पे करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। परिसर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था इस समय की गई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जो हमारे संवाददाताओं ने लगातार संसद भवन के आसपास के इलाकों से भेजी है। वहां पर पूरे इलाके में इस समय आप कह सकते हैं कि सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बल इस समय संसद और संसद के आसपास के इलाकों पे मौजूद हैं। कर्तव्य पथ हो, संसद मार्ग का इलाका हो या फिर विजय चौक के आसपास के इलाके, सभी पर भारी बल यानी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती इस समय कर दी गई है। हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, लगातार हम आपकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ पर कितनी ज्यादा संख्या इस समय वहां पर प्रदर्शनकारियों की है और खासतौर पे सुरक्षा के क्या ताजा इंतजाम है, अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा सके तो। और हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, लगातार आप कहां पर मौजूद हैं और इस समय वहां के क्या हालात हैं, अगर आप तस्वीरें हमें दिखा सके तो। देखिए सुमित, मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले विजय चौक के आसपास और जो आगे का रास्ता पड़ता है रेल भवन की तरफ, ये पूरा रास्ता जो सामने की तरफ आपको दिखा रहे हैं, यहां से करीब 100 से 200 मीटर की दूरी पर जो है रेल भवन का चौक है और यहां से तमाम जो प्रोटेस्टर्स को हटाया गया है अब से थोड़ी देर पहले। तस्वीरें ये बता रही हैं उस दौरान कि किस तरीके से तमाम लोग जो इकट्ठा होने के बाद उनको जो है हल्का बल प्रयोग पुलिस के द्वारा किया गया, क्योंकि कई प्रोटेस्टर्स जो हैं पूरी तरीके से उग्रता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और उनको हटा दिया गया। अब स्थिति यहाँ की पूरी तरीके से शांत है। रेल भवन के पास मैं कुछ ही दूरी पर मौजूद हूँ। यहाँ से जो रफी मार्ग होते हुए तमाम लोगों को हटा दिया गया और स्थिति अब ये बता रही है कि धीरे धीरे करके इंडिया गेट की तरफ कर्तव्य जो भवन है उसके रास्ते से होते हुए उस रास्ते को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। जो लॉन इंडिया गेट के दोनों तरफ कर्तव्य पथ पर हैं उनको भी खाली कराया गया है। तो अब इंडिया गेट के उस पार सभी प्रोटेस्टर्स को भेजा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में इजाजत नहीं थी किसी भी तरीके से घुसने के लिए और ये तमाम लोग जो इकट्ठा हो गए उनको अब पुलिस पूरी तरीके से यहाँ से हटा रही है। लेकिन जितेंद्र, एक बात बताइए, क्योंकि हमको सबको पता है कि जब भी पार्लियामेंट चलती है इस पूरे इलाके को अति संवेदनशील घोषित करते हुए वहां पर धारा 144 लागू कर दी जाती है। कई जगहों पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। लेकिन अभी के मौजूदा हालात में, चलिए आप बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं। आप प्ले कार्ड, आप हुडा जी आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए। नियमों में भी प्ले कार्ड आप नहीं ला सकते और ये पीठ से भी निर्णय है समय समय पे कि आप जावेद साहब प्ले कार्ड नहीं। मैं आपको समय दूंगा, आप कृपया जाएं, आपको समय दूंगा। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू मेंबर्स, प्लीज आई विल अलाउ यू, मैं समय दूंगा। सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। और चलिए आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे अब लोकसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही सेकंडों के अंदर एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 2:30 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। या किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट अवैध है, आप इस जगह को तुरंत खाली कर दें। आपको सूचित किया जाता है
इस जगह पर और चलिए अब आपको बताएं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस समय संसद मार्ग थाने में मौजूद हैं। लगातार वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वहां पर जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो रहे हैं, इसको लेकर एक रिव्यू भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस समय संसद मार्ग थाने पर मौजूद हैं और सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर। और देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो खुद संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं और खास तौर पर वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे थे, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, इसको लेकर भी वो लगातार वहां की व्यवस्था को जांचने परखने के लिए वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब खुद संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो प्रदर्शनकारी है भारी संख्या में संसद और संसद के आसपास के इलाकों पे पहुंच गए थे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, इस समय क्या ताजा हालात है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस समय क्या कोई मीटिंग ले रहे हैं, क्या यहाँ पर जो या फिर जो डिटेन किए गए हैं लोग उनको लेकर वहां पर पहुंचे? देखिए, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं अनुराग कुमार, वो फिलहाल जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है वहीं बैठे हुए हैं और तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो नई दिल्ली इलाके में इस वक्त हालात हैं, खासतौर से पार्लियामेंट के आसपास जहां इस वक्त मैं खुद मौजूद हूं, वहां के हालात के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। और आपको बताऊं, इस वक्त जो सारे प्रोटेस्टर हैं वो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के पास ही मौजूद हैं, क्योंकि बाकी जंतर मंतर के आसपास का एरिया है वहां पर बैरिकेटिंग है। यहाँ से निकलने की कोशिश जो प्रोटेस्टर है उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि जो चंद्रशेखर रावण है, जो सांसद है, उन्होंने प्रोटेस्टर को समझाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए। जो जिस बात को लेकर प्रोटेस्ट है उसी पर होनी चाहिए, उसको लेकर बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत नहीं सुनी। लेकिन अब अलग अलग तरह से बातचीत की जा रही है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार फिलहाल खुद जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है उसमें मौजूद है। जो डीसीपी है नई दिल्ली इलाके के, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को डील कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर के लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे कमिश्नर पूरी जानकारी ले रहे हैं और नई दिल्ली इलाके में जिस तरह के हालात हैं उन हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं और आगे की रणनीति कैसी होगी, किस तरह की होगी, उसके बाद। देखिए, अभी तक दिल्ली पुलिस पूरी तरह से संयमित है। अगर बात की जाए सुबह से पूरे प्रोटेस्ट को लेकर तो बिल्कुल अरविंद, आप लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। अरविंद, आपका रुख दोबारा से करेंगे। इस समय अरविंद ओझा हमारे संवाददाता संसद मार्ग थाने पर मौजूद थे, बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद वहां पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, एक बार फिर से मैं आपसे आप अगर दोबारा से तस्वीरें दिखा सके इस समय जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या आलम है? और खास तौर पर जो सवाल पहले भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब अलर्ट पहले से था, ये व्यवस्था पहले से बना रखी थी, तो फिर आखिर इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा कैसे हो गए? देखिए सुमित, मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और इस पूरे एरिया में इंटरनेट कई जगहों पर नहीं चल रहा है। यहां ग्राउंड जीरो की सिचुएशन ये है कि जब अब से थोड़ी देर पहले जब प्रोटेस्टर्स रेल भवन के पास मौजूद थे, उस दौरान मैं वहां पर मौजूद था और मैंने तमाम सिचुएशन देखी कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को बैरिकेड करके लगाया गया था, जिससे कि संसद भवन तक नहीं पहुँच सके। अब विजय चौक पर सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल इस वक्त है और जो प्रोटेस्टर्स मौजूद थे उनको जो है रेल भवन चौराहे से हटा करके रफी मार्ग होते हुए उनको कर्तव्य पथ से सीधे इंडिया गेट की तरफ ले जाया गया और कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी किया गया था बस के जरिए। और उनको ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, इसके साथ साथ जो तुगलक रोड थाना है वहाँ पर बसों के जरिए ले जाया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है, इसके साथ साथ उनसे जानकारी ली जा रही है कि और कितने लोग उनके साथ हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों से लोग आ करके यहाँ पर अचानक से इकट्ठे हो गए। हालांकि पुलिस के पास जानकारी थी कि भारी संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से फिर मार्च कर सकते हैं। पुलिस ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च का इजाज़त तो नहीं दिया था, क्योंकि पार्लियामेंट सत्र चल रहा था और बीएनएस की धारा 163 तमाम इलाके में लगी हुई थी। पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी व्यक्ति को इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा और ये प्रोटेस्ट मार्च को निकालने की इजाज़त नहीं है। इस वजह से पुलिस ने बड़े बंदोबस्त किए थे। करीब 5000 के आसपास जवान जो दिल्ली पुलिस के, इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया गया था। पूरी जो लुटियन दिल्ली का ये पूरा इलाका है इसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जिससे कि कोई भी प्रोटेस्टर्स अंदर न आ पाएँ। लेकिन सुबह की अगर सिचुएशन हम देखें तो कई मेट्रो स्टेशंस जो थे वो खुले हुए थे, जिसके बाद थोड़ी थोड़ी संख्या में
जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन लोगों ने आ करके यहाँ जहाँ तक बैरिकेडिंग थी रेल भवन के पास, बिल्कुल, और वहाँ पर ऐसा लगता है कि उनके देखिए जैसा आप भी बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी, अलर्ट भी था, सारे पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी लगातार संसद भवन के आसपास के इलाकों में पहुंच गए। आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ, हमारी दूसरी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने कर्तव्य पथ से भेजी है। हम कर्तव्य पथ पे खड़े हुए हैं, लगातार 2 घंटे से भीड़ को हटाने की कोशिश यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है। यहाँ पे आप देखिए ये कर्तव्य पथ का चौराहा है जहाँ आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहाँ प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से भाग रहे हैं और पुलिस ये प्रोटेस्टर अभी बाहर निकले हैं। आप देखिए बस से निकल के भाग रहे हो, पुलिस यहाँ पे वो जर्नलिस्ट है यार, रिपोर्टर है वो। यहाँ पे आप देखिए जो जर्नलिस्ट है उनको भी इस तरीके से जो है धक्का दिया जा रहा है। ये तस्वीर यहाँ पे प्रदर्शनकारियों जिस तरीके से पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और ये तस्वीर कर्तव्य पथ से हम दे रहे हैं। पीछे आप देखिए राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल ठीक थोड़ी ही दूरी पर ये पूरा घटित हो रहा है जहां प्रदर्शनकारी इतनी तादाद में कि पूरा कर्तव्य पथ कुछ इस तरह नजर आएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स भी डिप्लॉयड है यहाँ पे और पुलिस इन बसों में भर के जा रही है। ये इन प्रदर्शनकारियों से पूछ लेते हैं कहाँ से वो कामयाबी है पुलिस वालों की जो मदद कर रहे हैं। लड़कियों को मारा है इन्होंने, लड़कियों को मारा है, स्टूडेंट्स को मारा है, आने वाले भविष्य को मारा है। यही है मोदी की जीत, मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ लेके जा रहे हैं मोदी है तो पुलिस आतंकवादी है, गुंडागर्दी है। यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो है कह रहे हैं कि उनको जो है मारा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ से ले जाया गया है ये गुंडागर्दी है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। और देखिए मौसमी सिंह की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मौसमी की रिपोर्ट तो हमने दिखाई, कर्तव्य पथ पर विजय चौक पर आप खुद मौजूद हैं। इस समय बाकी और कौन कौन से इलाके थे खासतौर पर संसद के आसपास के जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और अभी वहां के मौजूदा हालात कैसे हैं? देखिए मौजूदा हालात जो सुमित हैं, यहाँ की सिचुएशन अभी नॉर्मल है। जो संसद के आसपास का पूरा इलाका है उसको पूरी तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उनसे खाली करा लिया गया है। जो रास्ता था रायसीना रोड, इसके साथ साथ जो शास्त्री भवन के पास का जो पूरा राजेंद्र प्रसाद रोड है उस रोड पर भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। इसके साथ ही जो यहाँ से रफ़ी मार्ग का रास्ता रेल भवन से जाता है उस रास्ते में भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो जब पहुँचे तो उसके बाद पुलिस ने पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया है। मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं। उस दौरान भी यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन अभी की सिचुएशन यह है विजय चौक में कि जो पुलिस बल यहां पर मौजूद थे, एक तरीके की आशंका थी कि कहीं इधर पुलिस बल न पहुंच जाए, उनको पूरी तरीके से हटा लिया गया। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए, आपका दोबारा से रुक करेंगे, लेकिन अब आप जैसा बता रहे देखिए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज भी किए, आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। ऐसे में एक रिपोर्ट खासतौर पर रायसीना मार्ग पर भी जब प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे थे तब पुलिस बल ने वहां पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है और इसी को लेकर वहां पर प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग भी करना पड़ा कई इलाकों में। जैसा जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि देखिए भीड़ एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गई, इसलिए सुरक्षा बलों को वहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस तरीके के आंसू गैस और लाठीचार्ज या फिर उसका इस्तेमाल भी करना पड़ा। हमारे साथ मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि देखिए ज्यादातर इलाकों से अब प्रदर्शनकारी हट चुके हैं, वहां पर स्थिति जो है सामान्य। आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या परिस्थिति इस समय है? जी देखिए अभी हम लोग खड़े हुए हैं एयरफोर्स भवन पर और यहाँ पे पीछे आप देखिए कि पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। रेल भवन से लगातार हम लोग आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे और एयरफोर्स भवन तक भीड़ को तितर-बितर किया गया है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे अभी देखिए कुछ जो लोग हैं, युवा हैं, उनको समझाने की कोशिश हो रही है। लगातार
यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है और इस तरीके से पूरा जो स्ट्रेच है कर्तव्य पथ से लेके उद्योग भवन तक और रेल भवन तक, वहाँ पे लगातार इस तरीके से जो भी लोग खड़े हो रहे हैं उनको हटाने की जद्दोजहद लगातार पुलिस की तरफ से हो रही है। मेट्रो से भर भर के आ रहे हैं तो उनकी तरफ मेट्रो स्टेशन से लगातार जितनी भी को दूर किया जा रहा है उतना ही मेट्रो से तमाम प्रदर्शनकारी तमाम लोग निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ अभी एयरफोर्स भवन के इर्द गिर्द जो इलाका है वहाँ पे भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। वो देखिए अब पुलिस भाग रही है। यहाँ पे फिर से एक बैरिकेड लगाया गया है। एक नया प्रोटेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है और प्रदर्शनकारी अभी इस तरफ से एयरपोर्ट भवन की तरफ पुलिस यहाँ पर लगा हुआ है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बंद कर भारी बैरिकेडिंग और यहाँ पे अलाउड नहीं है और धारा 163 लगी हुई है BNS की, जिसके तहत आप यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उद्योग भवन से सामने आ रही है। वहां पर अगर दिखा सके, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वहां पर जहां बता रहे हैं कि कर्तव्य पथ पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग के बेहद करीब प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें भी मौसमी सिंह हमें सीधे वहां से दिखा रहे हैं। मौसमी, इस समय और क्या वहां पर और एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है या फिर अभी बैरिकेड करके उनको उसी तरफ रोक दिया गया है? बिल्कुल आपने देखा कि कैसे हम लोग की आंखों के सामने ये बैरिकेड लगाए गए हैं। ये रास्ता खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही पुलिस रेल भवन से एयरफोर्स भवन यानी कि यहाँ पे रास्ता खोलती है, उसके बाद एकदम से भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँच जाते हैं और इस वक्त वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने यहाँ पे लगातार मैं देख रही हूँ कि 2 घंटे हो गए हैं लगभग। ये पूरी घटना की शुरुआत होती है 12 बजे जब संसद परिसर में बेहद करीब प्रदर्शनकारी पहुँच जाते हैं और अब आप देखिए लगभग 2:15 हो रहा है। 2.25 घंटे से इतनी भारी मात्रा में जो पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, एंटी राइट की दस्ते हैं, वो सब यहाँ पे लगे हुए हैं। यानी कि काफ़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आए हैं और कई लोगों ने मेट्रो का इस्तेमाल किया है, तमाम लोग पैदल चल के आए हैं। इस वक्त ये तस्वीर आज तक पर आप देख रहे हैं एयरफोर्स भवन के पास उद्योग भवन से। बिल्कुल मौसमी, देखिए जहां आप खड़ी हैं, क्योंकि वायुसेना भवन भी है, उसके बिल्कुल पास आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ रेल भवन, उसके साथ में और कई ऐसी महत्वपूर्ण बिल्डिंगें या फिर इमारतें भी हैं जहां पर लगातार काम चलता है, सरकारी काम। अभी वहां के हालात, क्योंकि आपने वायुसेना भवन के आसपास की तस्वीरें तो दिखा दी, लेकिन क्या आसपास के ऐसी इमारतों के आसपास भी अब भी भीड़ मौजूद है? और देखिए, हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि वायुसेना भवन के ठीक बाहर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। जैसा मौसमी सिंह हमारी संवाददाता बता रही थी कि यहां पर बैरिकेडिंग नहीं थी, यहां से लगातार जो ऑफिस आने जाने के लिए रास्ता खोला गया था, लेकिन इसी बीच प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए और
वहां पर फिर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनको रोक दिया। ये तस्वीरें लगातार हमारी संवाददाता मौसमी सिंह हम तक पहुंचा रही थी, बता रही थी कि इस समय वहां के ताजा हालात कैसे हैं। प्रदर्शनकारी जब वहां पर उग्र हुए तो पुलिस को वहां पर उनको बैरिकेडिंग कर रोकना पड़ा। देखिए पार्लियामेंट के आसपास यानी संसद भवन के आसपास के अलग अलग इलाकों में रफी मार्ग, संसद मार्ग, विजय चौक, यहां तक कि वायुसेना भवन, इन तमाम इमारतों के आसपास के जो इलाके हैं यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। लेकिन पुलिस ने अभी बैरिकेडिंग कर संसद मार्ग के आसपास या संसद के आसपास के इलाकों को रोक दिया गया है। मौसमी का एक बार फिर से रुख करते हैं। मौसमी, क्या सिर्फ वायुसेना भवन के आसपास ही ऐसे प्रदर्शनकारी इकट्ठा है या फिर दूसरी इमारतें, क्योंकि रेल भवन भी एक नया एक्सेस है, या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग इलाकों के जो एक्सेस हैं उन पर भी इसी तरीके की बैरिकेडिंग की गई है? देखिए, केंद्रीय सचिवालय का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से भारी तादाद में प्रदर्शनकारी आए और उन्होंने रेल भवन पहले चौक किया। उसके बाद जब पुलिस ने और सुरक्षा बल ने वहाँ से उनको उतर किया तो वो कर्तव्य पथ पर पहुंचे और ये सब 2 घंटे में घटता रहा। कर्तव्य पथ के बाद अभी हम जब आगे बढ़ गए तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रदर्शनकारी अब पीछे से आ रहे हैं और ये इस तरीके का पोस्टर है यहाँ पे बहुत सारे चौराहों पर भी तैनात है। पुलिस यहाँ पे अनाउंसमेंट्स कर रही है और एक तरीके से पुलिस के लिए काफ़ी सरदर्दी बन गई है। हमने देखा किस तरह से पार्लियामेंट सिक्योरिटी जो है उसने कई बारी राउंड्स लगाए रेल भवन तक, क्योंकि पहले तो संसद के 1-2 गेट्स को बंद करना पड़ा, चाहे वो साउथ गेट हो या ट्रांसपोर्ट भवन वाला गेट, तो संसद के गेट को बंद करना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारी उनके बाहर खड़े थे। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए कि उद्योग भवन के बाहर प्रदर्शनकारी खड़े हुए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मौसमी तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लगातार आपका दोबारा से रुख करेंगे। लेकिन जितेंद्र बहादुर सिंह जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी रुख करते हैं। जितेंद्र, लगातार मौसमी ने बताया कि एकाएक इस इलाके में या फिर वायुसेना भवन के आसपास तो भीड़ इकट्ठा हो गई, बैरिकेडिंग की गई। क्या वहां पर भी अब भी जहां आप खड़े हैं वहां पर भी भीड़ अभी वहां पर मौजूद है? क्या प्रदर्शनकारी अब भी वहां मौजूद है? सुमित, मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और प्रदर्शनकारी जो यहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर रेल भवन के पास थे वो अब यहां से पूरी तरीके से तितर-बितर हो चुके हैं। पुलिस ने उनको इस एरिया से खाली करने के लिए कहा, अनाउंसमेंट पुलिस के द्वारा किया गया। उसके बाद पुलिस ने जब हल्का बल प्रयोग किया तो आगे जो रफ़ी मार्ग होते हुए कर्तव्य पथ को क्रॉस करते हुए रेल भवन को छोड़ दिया पूरी तरीके से, और ये एरिया लगभग खाली हो चुका है। यहाँ पर अब कोई भी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सुबह से जिस तरीके से यहाँ पर मार्च हुआ, अचानक से भीड़ यहाँ पर पहुंची, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे, उसके बाद अब लगभग खाली हो गया है। विजय चौक की सिचुएशन भी इस वक्त नॉर्मल है। ज़्यादा यहाँ जो है किसी भी तरीके से प्रोटेस्टर्स और कोई भी जो है यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा आसपास। अब आगे जो वायुसेना भवन है उस तरफ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको भी हटाने का प्रयास इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारी अब कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में भी भारी संख्या में वहां पहुंचने लगे हैं। जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि देखिए वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, पुलिस और जो सुरक्षा बल है वहां से उनको आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अब कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे हैं और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में भारी भीड़ का जमावड़ा हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है। दरअसल जब संसद मार्ग हो, पार्लियामेंट के आसपास के इलाकों से जब इस भीड़ को पीछे धकेला जा रहा था, पीछे किया जा रहा था, तो अब ये भीड़ जो है प्रदर्शनकारी जो है कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के आसपास के इलाकों में वहां पहुंचने लग गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, आप देखिए मेट्रो स्टेशन के गेट पर, मेट्रो स्टेशन के आसपास ये पालिका भवन और पालिका भवन के आसपास का वो इनर सर्कल है जहां पर इस समय भीड़ का क्या आलम है ये तस्वीरें बयां कर रही है। इस समय सारी भीड़ या प्रदर्शनकारी इस समय कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के आसपास पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जुटने शुरू हो गए हैं।
संसद भवन की मार्च करते सीजेपी के प्रदर्शनकारी समय कनॉट प्लेस के पास पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने देखिए कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्कल अब यहां पर बसों को रोक दिया है। यानी उन्होंने अब कनॉट प्लेस इलाके को भी पूरी तरह से जाम कर दिया है। ये आउटर सर्कल आप देख रहे हैं जहां पर इसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है और आगे जनपथ मार्ग पर पूरा उनका जमावड़ा है। और अब ये कनॉट प्लेस के लिए देखिए बैरिकेड वहां पर है, बैरिकेड भी वो वहां पे बैरिकेड भी है। तो अब जो प्रदर्शनकारी है ये कनॉट प्लेस के पास इकट्ठा हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बस को रोक दिया। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर भी ट्रैफिक रोक दिया गया है। तो जो जमावड़ा है वो सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, वो कनॉट प्लेस के पास भी पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में है। यहाँ पर देखिए वो बस रुकी है और इसी के साथ यहाँ जो बैरिकेड था, बैरिकेड लगाया था पुलिस ने, उसको भी जो है हटा दिया है। और अब इसी के बाद जो है लगभग इस इलाके में पूरी तरह से ट्रैफिक दिक्कत पड़ गया। नारेबाजी करते हुए जो छात्र हैं सीजेपी प्रोटेस्टर सब आगे बढ़ रहे हैं और अब रायसेना रेल, शास्त्री भवन, जंतर मंतर होते हुए कनॉट प्लेस भी प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह जुड़ी। मौसमी देखिए, लगातार ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, अपने हमारे सहयोगी आशुतोष ने तस्वीरें दिखाई कि कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में पहुंचने लगे। लेकिन उन नेताओं का क्या, विपक्ष के नेता जिनको डिटेन किया गया था, जिनको सुबह जब वो जंतर मंतर पहुंचे थे, क्या वो पार्लियामेंट वापस आ गए या अभी उनको डिटेन रखा गया है? हालांकि हमने यहाँ पे इस इलाके में नहीं देखा कि कोई नेता यहाँ पे आया हो। शायद उनको डिटेन किया गया है और 2-3 घंटे में उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से भी प्रदर्शनकारियों को बहुत सारी मात्रा में डिटेन किया गया है, बसों में भर के ले जाया गया है। पुलिस अपनी पूरी तैयारी में थी क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पूरी धारा 163 लगी हुई है पूरे इलाके में, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं था। जंतर मंतर में पुलिस ने ये हिदायत दी थी, एडवाइजरी दी थी। अभी लोकेंद्र से कहेंगे, लोकेंद्र अब तस्वीर दिखाइए जो पीछे घट रही है, किस तरीके से यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं। बारिश हो रही है लेकिन वो नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके की तस्वीर हमने पहले रेल भवन में देखी, फिर कर्तव्य पथ पर देखी। कर्तव्य पथ में आप मान लीजिए कि विजय चौक से लेके बाकी इंडिया गेट की तरफ काफी भारी तादाद में लोग खड़े हुए थे। और अब यहाँ पे आप देखिए 2 बज गया है, 2 बजे के बाद भी लगातार सड़कों पर इसी तरह से चक्का जाम हो रहा है और संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। बिल्कुल। और देखिए मौसमी, हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मौसमी जैसे बता रही थी कि उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, आपको सीधे आपको बड़ी खबर बताता है कि वायुसेना भवन के पास भी अब प्रदर्शनकारी वहां पर अब भी इकट्ठा है, वहां पर बैरिकेडिंग कर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह वहां पर मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब वायुसेना भवन के पास भी प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा है, जिसको लेकर बैरिकेडिंग भी की गई है और लोगों को वहां से आगे जाने से, संसद की तरफ जाने से रोका जा रहा है। मेट्रो स्टेशन से लगातार जितनी भीड़ को दूर किया जा रहा है, उतना ही मेट्रो से तमाम प्रदर्शनकारी, तमाम लोग निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ अभी एयरफोर्स भवन के इर्द गिर्द जो इलाका है वहाँ पे भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। वो देखिए अब पुलिस भाग रही है। यहाँ पे फिर से एक बैरिकेड लगाया गया है। एक नया प्रोटेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है और प्रदर्शनकारी अभी इस तरफ से एयरफोर्स भवन की पुलिस लगा और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बंद कर भारी बारिश और यहाँ और धारा 163 लगी हुई है PNS की, जिसके तहत आप यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उद्योग भवन से सामने आ रही है।
और चले मौसमी सिंह की रिपोर्ट हमने आप तक आपको दिखाई, लेकिन अब सीधे चलते हैं जितेंद्र बहादुर सिंह की तरफ। जितेंद्र, इस समय क्या हालात है? और खासतौर पे एक और बात बताइए, क्योंकि जितेंद्र अभी इस समय कई जगहों को मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था, रूट्स को बंद कर दिया गया था, तो आखिरकार वहां पर लोगों की आवाजाही या लोगों को कैसे किस रास्ते भेजा जा रहा है वापस? देखिए सुमित, जो यहाँ पर रेल भवन के पास पूरी तरीके से भीड़ थी उसको प्रोटेस्टर्स से खाली करा लिया गया है। ये पूरा इलाका जो है उस समय अब से करीब 30-35 मिनट पहले भरा हुआ था, उसको पूरी तरीके से खाली करा करके सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट, उसको भी अभी बंद रखा गया है, लेकिन जो दूसरे मेट्रो स्टेशन हैं वो खुले हुए हैं, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पर पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं जो यहाँ से जाना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता भी खोला गया है कि वो लोग यहाँ से जिस जगहों से आए हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको अब पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो पूरा दिल्ली का ये इलाका है जहाँ पर प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया गया, इन इलाकों में उनको पूरी तरीके से खाली कराया जाए। अभी जो उद्योग भवन के आगे का मेट्रो स्टेशन है, जो रास्ता मान सिंह रोड की तरफ जाता है, उस रास्ते को खाली करा करके अब जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको इंडिया गेट होते हुए आगे की तरफ उनको भेजा जा रहा है। तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस प्रयास कर रही हैं कि प्रोटेस्टर्स हटें, क्योंकि इस पूरे इलाके में धारा 163 बीएनएस की लगी हुई है, किसी भी व्यक्ति को इकट्ठा होने के लिए इजाजत नहीं, इसलिए सबको यहाँ से पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि रेल भवन के आसपास के इलाके को, उस सड़क को खाली करा दिया गया। प्रदर्शनकारी वहां पर भी मौजूद थे, जैसा जितेंद्र भी बता रहे थे कि देखिए वहां से भी लोगों को हटाया जा रहा था, लेकिन रेल भवन के आसपास पूरे इलाके को, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ रेल भवन है, उद्योग भवन, कृषि भवन, कई महत्वपूर्ण मंत्रालय वहां है, इसलिए पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं पर आप कह सकते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कई मेट्रो स्टेशन के गेट भी है। इसी वजह से इस पूरे इलाके में प्रदर्शनकारी वहां पर ना एकजुट हो पाए, इस वजह से पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं रेल भवन के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहां पर जिस पैसेज से आगे की तरफ यानी वायुसेना भवन की तरफ ये रास्ता जाता है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट नई संसद है, जहां से इस पूरे इलाके को, इस पूरी सड़क को खाली करा लिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, उन प्रदर्शनकारियों का क्या जिनको डिटेन किया गया था, कौन कौन से थानों में, कौन कौन सी जगहों पर उनको ले जाया गया? देखिए सुमित, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर कुछ उग्रता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर हल्का बल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा प्रयोग किया गया। उसके बाद बसों में भर करके उनको यहाँ से हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनको अलग अलग थानों में, कुछ लोगों को तुगलक थाना है वहाँ पर भेजा गया, कुछ लोगों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भेजा गया, जहाँ पर उनसे कुछ जानकारी हासिल की जा रही थी कि कहाँ से और किस राज्य से वो पहुँचे हैं इस प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या वो जंतर मंतर पर मौजूद थे या फिर अलग अलग जगहों से या दूसरे रास्तों से यहाँ पर पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो यहाँ पर 25 से 30 मिनट पहले जो सिचुएशन थी रेल भवन के पास, उसको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। जो लेटेस्ट तस्वीरें हमने भेजी है उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि अब कोई भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। बैरिकेडिंग और रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया गया। आगे से जो यहाँ का रास्ता कर्तव्य पथ होते हुए जो इंडिया गेट और इसके साथ साथ जो वायुसेना भवन की तरफ जाता है, वहाँ से भी लगभग अब खाली कराया जा रहा है जो भी प्रदर्शनकारी हैं। तो रास्ते को पूरी तरीके से खोला जा रहा है जिससे कि आवाजाही में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है। कई सांसद जो हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे जो लीडर्स हैं, मंत्री हैं, वो उनका मूवमेंट हो रहा है। तो इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। अब यहाँ की सिचुएशन इस वक्त नॉर्मल है, लेकिन आगे जो है इंडिया गेट के आसपास या उसके आगे के जो रास्ते हैं, चाहे कनॉट प्लेस का हो या फिर जनपथ रोड, उन तमाम जगहों पर अभी लोगों के होने की जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनको भी पूरी तरीके से अब हटाया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, एक और बात, क्योंकि लगातार हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि देखिए रेल भवन के आसपास के इलाके को, उस पूरे सड़क को खाली करा लिया गया, क्या वायुसेना भवन पे जो भीड़ मौजूद थी वो भी वहां से हटा ली गई है या अभी भीड़ प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है? जी सुमित, देखिए हमने आपको दिखाया था कि कैसे 15 मिनट पहले यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी आ गए थे। वायुसेना भवन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी इस सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से भी निकल के आ रहे थे। अभी ये पूरा जो चौराहा है इसको
फिर से एक तरह से चालू किया गया है। पीछे हमारे देखिए जो इलाका हम आपको दिखा रहे थे कि तमाम प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं, वो उनको जो है डिटेन कर लिया गया है, बसों में भर के उनको भेज दिया गया है और यहाँ पे बैरिकेड अभी भी हालांकि लगा हुआ है, डिप्लॉयड है। एक तरीके से रेल भवन से लेके एयरफोर्स भवन तक, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक एक वक्त था जब तमाम प्रदर्शनकारी इधर उधर भाग रहे थे। हमने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस लगभग 1.5-2 घंटे तक की मशक्कत चली है और अब थोड़ा हालात जो है पुलिस ने अपने काबू में किए हैं। प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया गया है जबकि संसद लगातार चल रही है, 3 बजे फिर चलनी है और यहाँ पे जो तैनाती है खाकी की वो पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर यातायात की बात करें तो बिल्कुल यातायात यहाँ पे ट्रैफिक जैसे ही खोला गया है तो जाम की स्थिति बनी हुई है और एक तरीके से लगातार 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये पूरा प्रदर्शन चला है। बिल्कुल, और मौसमी खासतौर पे क्योंकि पहले आप जिस तरीके से दिखा रही थी, देखिए यातायात अब खोल दिया गया है, क्या मेट्रो गेट्स को भी खोल दिया गया क्योंकि या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जितने मेट्रो स्टेशन थे वो बंद रहेंगे, उनका एग्जिट क्लोज रहेगा? मुझे लगता है कि ये अगर आप देखें कि हार्डली कोई यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं या सफ़र करने वाले मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, और जाहिर तौर पे जिस तरीके से बिल्कुल फोकल पॉइंट है, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय हो या सेवा तीर्थ हो, काफ़ी पास में आता है उद्योग भवन का ये मेट्रो स्टेशन। तो एक तरीके से यहाँ से एक जरिया इस्तेमाल किया गया क्योंकि यातायात बंद किया गया था तो मेट्रो के जरिए तमाम प्रदर्शनकारी आए। हालांकि अभी पुलिस ने आवाजाही मेट्रो की यहाँ से बंद कर रखी है, ना कोई आ सकता है और ना कोई ज़्यादा जा सकता है। देखिए लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे बाहर की तरफ, तो एक तरीके से हालात को सामान्य करने की कोशिश में यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई है। अब देखना ये है कि किस तरीके से जिस तरीके से कैनॉट प्लेस और बाकी इलाकों में प्रदर्शनकारी गए हैं तो वहाँ पे किस तरीके से स्थिति को काबू में किया जाता है। पर जो पॉइंट मैं कह रही हूँ सुमित, एक पॉइंट की जिस तरीके से 11 बजे से लेकर 2-3 घंटे तक ये हंगामा चला है, ये तस्वीरें सड़क पर चली है, प्रदर्शनकारी काफी मात्रा में यहाँ पे मौजूद थे। और मौसमी सवाल इसलिए भी था क्योंकि देखिए थोड़ी देर में सरकारी ऑफिसेज वहाँ पर बहुत ज्यादा है, कर्मचारी जो है वहाँ के ज्यादातर मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो वहाँ से निकलेंगे तो आखिरकार एंट्री और एग्जिट कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। हालांकि मौसमी जैसे बता रही थी कि देखिए व्यवस्थाएं वहाँ ठीक कर ली गई हैं, लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि कनॉट प्लेस पर प्रदर्शनकारी वहाँ पर जुटने लग गए हैं। भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों का जुटना वहाँ शुरू हो गया है। कनॉट प्लेस से तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पे दिखा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी वहां पर एकजुट हो रहे हैं और जितने प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग के संसद के आसपास से निकाला गया था, वापस भेजा गया था, वो अब कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में इकट्ठा होने शुरू हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पालिका भवन हो, पालिका भवन के आसपास के इलाके हो, वहां पर ज्यादातर ये भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस समय कनॉट प्लेस के सर्कल का क्या हाल है, खासतौर पर क्या प्रदर्शनकारी अब भी वहां पर जुट रहे हैं, क्या वहां से भी उनको हटाया जा रहा है? सुमित, उस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं थी क्योंकि कोशिश की गई थी कि जंतर मंतर पर ज़्यादातर लोग पहुंचेंगे, लेकिन इतनी संख्या होगी संभवतः इसका आकलन नहीं किया गया था। तो एक बार मैं कोशिश करता हूं कि कुछ झलक मैं आपको दिखाऊं। तेज़ बरसात हो रही है लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी अभी आउटर सर्कल पर जो है रुके हुए हैं और उन्होंने क्या किया कि आउटर सर्कल का पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। इसी के साथ साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो इलाका है चूंकि बंद है तो उसके बाहर भी कई भारी संख्या में वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी भी आपको जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो इसलिए क्योंकि वो इन्हीं इलाकों पर जमा है। तो जो इसके पास शास्त्री भवन से लेकर के रायसीना हिल, उसी के साथ साथ जनपथ रोड, ये तमाम लोग अलग अलग पॉकेट, मतलब आप ये समझिए कि इस प्रदर्शन में कोई एक केंद्र नहीं है। जंतर मंतर केंद्र था, मार्च पार्लियामेंट करना था, कुछ नजदीक पहुंच गए हैं, तो ज्यादातर पॉकेट, ज्यादातर हिस्से में प्रदर्शनकारी अब अलग अलग ग्रुप बना करके खड़े हो गए हैं। अब इन्हें कैसे, कहां पर एक जगह कैसे ले जाया जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, इंटरनेट चल नहीं रहा है, कॉल से वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। सुमित, बिल्कुल, और एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी हो सकता है आशुतोष, क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए थे और हो सकता है कि सभी के सभी ये प्रदर्शनकारी अब राजीव चौक से मेट्रो लेने के लिए पहुंचे। क्या वहां पर भी मेट्रो के गेट बंद किए गए हैं और वहां के ताजा हालात क्या है, ये तस्वीरें अगर एक बार फिर से आप हमें दिखा सके तो?
एहतियात के तौर पर दरवाजे इसीलिए बंद रखे हैं कि बड़ी संख्या में ये लोग बाहर ना आने पाए, खासकर यहाँ से इलाके, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर के भीतर आप जो है लुटियंस में पार्लियामेंट पहुँच सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, चूंकि जिस तरफ का इलाका यहाँ बंद किया गया है, इससे जुड़ते हुए आसपास उद्योग भवन, केंद्रीय सचिवालय, ये जो इलाके हैं उनको बंद किया गया है। लेकिन अगर कनॉट प्लेस में आपको जो झलक दिखाई पड़ेगी वो प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है, और अलग अलग रास्तों से, जैसे कि आप ये नहीं कि अगर एक रास्ता बंद है, वो जहां उतर पा रहे हैं वहां से वो पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। ये उम्मीद एक बार जरूर लगी थी कि जैसे जैसे दोपहर होगा, थोड़ा तनाव जब बढ़ा था तो संभवतः संख्या कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आप जो जमावड़ा, मतलब आप समझिए कि 11 बजे तक जो हम जंतर मंतर देख रहे थे, 11 साढ़े 11 होते होते वो पूरे इस इलाके में फैले। उसके बाद शास्त्री भवन, ये देखिए आपको जो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, बिल्कुल, वो हम जहां पर है, मेरे ठीक नीचे इधर सर वो जमावड़ा है, तो वो अब अलग अलग गुट में अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। और अभी क्या वहां पर क्या ट्रैफिक व्यवस्था है, क्या गाड़ियां आ जा रही हैं या फिर गाड़ियों की भी एंट्री भी रोकी गई है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी ऐसी भीड़ बढ़ती है तो इनर सर्कल के ऊपर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। अभी वो किस तरीके की व्यवस्था वहां पर है आशुतोष? नहीं, बंद है, पूरी तरह बंद है सुमित। ये तस्वीरें में इतना कम से कम मैं जरूर एक झलक दिखा सकता हूं कैमरे से कि वो बिल्कुल आउटर सर्कल है, यानी अब कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, बाहर मूवमेंट नहीं हो सकती। नई दिल्ली इस समय जाम है, बंद है। बहुत सारे लोगों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, खासकर जो कर्मचारी मेट्रो से आते जाते हैं। अगर मेट्रो के दरवाजे नहीं खुले तो उनके लिए दिक्कत होगी। और इसी के साथ साथ गाड़ियों का प्रवेश, आप समझिए कि नई दिल्ली में अगर कोई ऐसे भी आ रहा है तो ना आए, बारिश के बावजूद भी वो डटे हुए हैं। तो वो आउटर सर्कल का रास्ता बंद है, और जितने रास्ते नई दिल्ली की ओर, संसद मार्ग या इन इलाकों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन सारे रास्तों पर वो प्रदर्शनकारी भी रास्ता खोज रहे हैं ना। जहां पे भी एक्सेस मिल रहा है वो वहीं से आना शुरू कर रहे हैं। अगर बस कहीं तक आ रही है वहां से आ रहे हैं, मेट्रो जहां तक आ रही है वहां से आ रहे हैं। तो ऐसे में आज की शाम जो घर जाने उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जहां तक भी रास्ता खुला है प्रदर्शनकारी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो नई दिल्ली में जमा हो सके। सुमित, बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि लगातार आप वहां पर बने हुए हैं, एक बार फिर आपसे कोशिश करें अगर आप कुछ और तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि आपने कहा कि भीड़ आपके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आप तस्वीरें एक बार फिर से हमें दिखा सके तो। बिल्कुल ठीक मेरे पीछे ये कनॉट प्लेस का इलाका, और हम कनॉट प्लेस इसलिए कह रहे हैं कि आप इसे एपी सेंटर समझिए। यहीं से आना, सुबह ऐसा लगा कि वो कितने रास्तों से, कितने दरवाजों से आ रहे हैं, वो यहीं से निकल। आप देखिए कि एक तरफ आपको सिर्फ जाता हुआ इकट्ठा हुआ हुजूम दिखाई देगा, वहां से आपको निकलता नहीं दिखाई देगा। उनके हाथों में तिरंगे हैं, बैनर पोस्टर है, नारेबाजी कर रहे हैं। और अब से 1 घंटे पहले उन्होंने सबसे पहले वहां पे बसें रोकी, गाड़ियां रोकी, और अब यहाँ का ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया गया है। अब एकमात्र रास्ता बचता है कि अगर मेट्रो खुले तो उससे जाएं। तो आप समझिए कि ये स्थिति थोड़ी विकट होने वाली, खासकर यातायात को लेकर के। लेकिन वो जहां से आप एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, फोन के जरिए संपर्क कर रहे हैं कि कहीं से जो भी जहां से पहुंचना चाहता है वो यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक पॉकेट यहाँ है, जो रास्ता आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल यही रास्ता आगे की ओर जो है जुड़ता है, रायसीना हिल की ओर भी ले जाता है। तो उस जो ली मेरिडियन का जो राउंड अबाउट है, आपको वहां भीड़ मिल जाएगी। उसी के साथ जनपद रोड को टॉलस्टॉय मार्ग वहां भरा है, और ठीक उसी के पीछे जंतर मंतर है। तो जंतर मंतर से लेकर के नई दिल्ली का, और उसी के साथ चूंकि वो कनेक्ट करता आगे शास्त्री भवन पर, हमने वहां देखा जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और उन्हीं रास्तों से होते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं वो रेल भवन तक पहुंच गए। रेल भवन के पीछे चूंकि उद्योग भवन का मेट्रो स्टेशन बंद था, उसके आगे के मेट्रो स्टेशन बंद थे। तो जहां से वो खुले मेट्रो स्टेशन जिन रास्तों पर, वो वहीं से पैदल चल के, मतलब आप इसको समझिए कि उत्तर का ध्रुव और दक्षिण का ध्रुव, इन दोनों जगह से इकट्ठा होते होते नई दिल्ली के बीचों बीच एक बड़ा एपिसेंटर बन गया है। इसलिए पॉकेट पॉकेट में प्रदर्शनकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। और आशुतोष, अक्सर ऐसा होता भी है कि जब भी पार्लियामेंट के आसपास बड़ा प्रदर्शन होता है तो अक्सर इन मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया जाता है, और कनॉट प्लेस या राजीव चौक ऐसा स्टेशन होता है जहां से भीड़ आती जाती रहती है। और ये तस्वीरें लगातार आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी में दिखा रहे हैं। लेकिन आशुतोष, आप बने रहिएगा, मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, मेट्रो स्टेशन तो बंद है, लेकिन क्या ट्रैफिक की मूवमेंट आप जहां पर हैं वहां से शुरू हो गई है? क्योंकि ज्यादातर मेट्रो स्टेशन आसपास के जो बंद किए गए थे, अब ट्रैफिक की मूवमेंट का क्या हाल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये स्थिति अभी जो है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पर हालात सामान्य हो गए हैं। ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई है। आगे थोड़ा सा बढ़े अगर तो दिखाएंगे आपको कि कुछ देर पहले यहाँ पे पूरी भारी बैरिकेडिंग थी, पर यहाँ पे अभी सुरक्षा बलों की तैनाती तो है। सर, मेट्रो स्टेशन खुला हुआ है? खुला है, आवाजाही हो रही है, नॉर्मल चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा आला अधिकारी तैनात है, वो कह रहे हैं कि मेट्रो अब सामान्य चल रहा है। परिस्थिति अब यहाँ पे पार्लियामेंट के आसपास जो है ना सुमित सामान्य हो गई है। एयरफोर्स भवन हो या रेल भवन हो, यातायात भी खोल दिया गया है, और स्थिति जो है अब सामान्य की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है लगभग 2.5-3 घंटे बाद।
बिल्कुल मौसमी, देखिए हमारी संवाददाता लगातार हमें रिपोर्ट पहुंचा रही थी, कह रही थी कि देखिए मेट्रो के गेट्स को कई जगहों पे खोल दिया गया है, ट्रैफिक की मूवमेंट स्मूथ हो गई है। हालांकि देखिए अभी जो स्थिति है वो कनॉट प्लेस के आसपास बहुत ज्यादा प्रदर्शनकारी वहां मौजूद है। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी बने हुए। आशुतोष, जैसा मौसमी बता रही थी कि देखिए कई गेट्स को खोल दिया गया, क्या ये कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में कनॉट प्लेस में भी भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी, या फिर अब भी भीड़ उसी तरीके से बनी हुई है और बढ़ती जा रही है? अंदेशा दरअसल दूसरा है सुमित कि जो लुटियंस जो पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश होगी कि प्रदर्शनकारियों से यहाँ से हटा दिया जाए। सत्र चल रहा है, संवेदनशील इलाका है, तो वहाँ से हटाने के बाद वो कहाँ जाएंगे? या तो वो जंतर मंतर की तरफ आ रहे हैं, और अगर मैं इशारों में समझाने की कोशिश करूँ तो ठीक मेरे पीछे ही साथ की तरफ संसद भवन की पेरीफेरी है, तो वो जो रास्ते वहाँ बंद कर रहे हैं, उनको पुशबैक कर रहे हैं, वो धीरे धीरे इसी तरफ आएंगे। अगर कर्तव्य पथ खाली हुआ तो शास्त्री भवन से पीछे जंतर मंतर, जंतर मंतर से और पीछे आएंगे तो जनपद का इलाका होते हुए। तो ये संभावना जरूर है, चूंकि मेट्रो के गेट जो खोले जा रहे हैं वो सारे प्रवेश मार्ग हैं, यानी कि लोग अंदर आएं और ट्रेन पकड़ के निकल जाएं। एग्जिट पर कई जगहों पर वो प्रतिबंध लगा रहेगा, और जब वो कनॉट प्लेस, तो ये संभावना है कि अब ये एक एपिसेंटर बन जाए। उनकी संख्या अगर कम होती है तो कुछ समय वो यहाँ पर जरूर रुकें, ये कि लेकिन अब ये है कि बातचीत जो हुई है, बातचीत के बाद क्या निकलता है, क्या आश्वासन मिलता है। देखिए फेसलेस प्रोटेस्ट है, लीडर कोई है नहीं कि कोई ये बात करे, किसी की अपील काम कर जाए, कोई एक आदमी अपील कर दे तो ये खत्म कर दे अनशन। तो ये नहीं पता कि किससे पूछें, किससे जाने कि आप लोग जा रहे हैं, प्रदर्शन कंटिन्यू होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी। क्योंकि ये तो हमें पहले से तय था कि संसद मार्च का मतलब, तस्वीरों के साथ आपको दिखाते चलते हैं कि प्रदर्शन मार्च का मतलब ये नहीं था कि वो संसद भवन तक जाएंगे। आमतौर पर जब इस इलाके में प्रदर्शन होते हैं, उसकी जो परिधि होती है, जब पॉलिटिकल हो या संगठनों के हों, तो 150 लोग होते हैं, उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन तक जाने दिया जाता है, वहाँ बैरिकेड लगा के रोक देते हैं। लेकिन जब इतना अथाह संख्या हो तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होगा, इसीलिए कोशिश की गई कि जंतर मंतर पर रोक दिया जाए। लेकिन संख्या इतनी ज्यादा पहुंच गई कि जंतर मंतर के बाहर टॉलस्टॉय मार्ग, जनपद मार्ग और शास्त्री भवन तक वो पहुंच गए। तो संभवतः तैयारी पुलिस की इसी हिसाब से थी कि बल प्रयोग ज्यादा न करना पड़े। अब ये भी हमने देखा कि पुलिस ने बहुत रेस्ट्रेन किया, कई जगहों पर अगर लाठी चार्ज हुए, टीयर गैस, वो एसओपी है कि आपको भीड़ संसद भवन के पास नहीं जाने देनी है। लेकिन रेस्ट्रेन हमें पुलिस की ओर से दिखाई दिया कि अगर कोशिश की गई कि पुशबैक के लिए, तो अब ऐसा लग रहा है कि पुशबैक के लिए। और देखिए कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य व्यवस्था दोबारा से सुचारू रूप से व्यवस्थित की जा सके।